खराब कर दी है। थोड़ा पूजा पाठ करके आराम करके मैं अपनी हालत ठीक करती हूँ कि सब उल्टा हो जाता है। अब क्या उल्टा हो गया दीदी? बहन जी आपने मेरा नमस्ते स्वीकार नहीं किया। अरे हाँ नमस्कार नमस्कार। शास्त्री जी रतन को क्यों नहीं समझाते? समाज कल्याण, दान दक्षिणा, स्कूल, अस्पताल, बस इसी में लगे रहते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। पर हुआ क्या दीदी? अरे डॉक्टर साहब आए। मुझे मालूम है डॉक्टर साहब आए हैं। नमस्ते दीदी। देखो तुम गेट में घुसते नहीं कि मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। थोड़ा शांत रहा कीजिए दीदी। मैं चेकअप करके आपके स्वास्थ्य के लिए 2 गोलियां या टॉनिक या कभी इंजेक्शन ही लेता हूँ। इंजेक्शन का तो नाम नहीं लेना। और ये टॉनिक गोलियों के बगैर काम नहीं चलेगा क्या? मैं मोदी साहब के पास गोरखपुर चली जाऊं तो वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा करके मैं अच्छी हो सकती हूँ, लेकिन इतनी दूर घर छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। दीदी घर छोड़कर जाने की आपकी इच्छा नहीं होती, हिल स्टेशन आप जाना नहीं चाहती, गोली टॉनिक इंजेक्शन आप लेना नहीं चाहती, तो फिर इलाज कैसे होगा? तो कराओ इलाज, खूब अच्छी तरह इलाज कराओ। जाओ भाई जाओ। आज आप इनके सिर्फ गोली दियल जाए या इंजेक्शन भी लगाई जाए? क्यों? ये लिए कि जे रोज इंजेक्शन लगाई ला और रोज लस्सी पिए थे, वैसे तो आप चाय भी पिए थे। हाँ हाँ, इन्हें चाय और लस्सी दोनों ला के दो। ये डॉक्टर हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इनके जो जी में आता है करते हैं। डॉक्टर साहब आप लस्सी पी लो, चाय पी लो, गोली खा लो, इंजेक्शन लगा लो, मुझे तुम्हारी दवा नहीं करनी। शास्त्री जी मुझे दीदी की बहुत चिंता रहती है। दरअसल उनका इलाज डॉक्टरों की दवाइयां या इंजेक्शन नहीं, उनका इलाज है उनकी देखभाल, मन की शांति। आपने दीदी का स्वभाव तो देख ही लिया, कोई नर्स यहाँ नहीं टिकती। आपकी नजर में कोई लड़की है? सेठ जी वो अपने आर्य विद्यालय के हेडमास्टर थे ना? हाँ स्वर्गीय मनोहर श्याम जी। हाँ अजी जिन्होंने अपने राजेश को भी पढ़ाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी एक लड़की है। हाँ। MA पास है। हाँ। गीता उसका नाम है। घर बार और माँ का बोझ उसी के सर पर है। अगर कोशिश की जाए और घर के खर्च के लायक उसे तनख्वाह मिले तो बेचारी दफ्तरों में क्यों काम करती फिरे? मगर सेठ जी वो लड़की है बड़ी स्वाभिमानिनी, सत्य धर्म और कर्तव्य की नीति पर चलने वाली। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। अजी बात क्या करनी है, आप उसे एक दिन यहीं भेज दीजिए ना। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। गीता ये मिस्टर पटेल जो इस शहर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। कितने टेंडर्स आए? जी 10। ठीक 3 बजे सील करके रख दिए। सील तो तुम दोबारा भी कर दोगे? मैं वो टेंडर्स अभी देखना चाहता हूँ। लेकिन सर वो तो कल सबके सामने हमारे चेयरमैन मिस्टर कपूर खोलेंगे। मिस गीता आप इस बिजनेस के सही तौर तरीकों को नहीं जानती। अगर मैं वो टेंडर्स अभी मिस्टर पटेल के सामने खोलूं तो ये उसके मुताबिक अपना टेंडर भर देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलेगा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सबसे कम होगा। सर ये बिजनेस का सही तरीका नहीं, सरासर चीटिंग है, बेईमानी है। और कंपनी का पार्टनर होते हुए आप ऐसे काम में शामिल होंगे? क्या बकवास करती हो? वो काम मैं नहीं तुम करोगी, मेरे ऑर्डर पर। मैं ये ऑर्डर मानने से इनकार करती हूँ। मिस गीता आप नाराज क्यों होती हैं? जमाना बदल गया है, असूल और सच्चाई बेवकूफों के लिए छोड़ दो। आज सब कुछ पैसा है, आपको तरक्की मिलेगी, बोनस मिलेगा, और जब कुलवंत जी खुद कह रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? मुझे एतराज है। मेरी जानकारी में मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। तो आप अनजान बन जाइएगा। और ये अनजान बनने में आपकी मदद करेगा। मैं थूकती हूँ ऐसे पैसों पर। पैसों का अपमान नहीं करते, लो रख लो। इस पैसे को मैं छू भी नहीं सकती और ना ही इस काम में शामिल हो सकती हूँ। इसका नतीजा जानती हो क्या होगा? अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। ऐसी नौकरी में मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। गीता मेरे सारे सीक्रेट्स जानने के बाद तुम समझती मैं तो नौकरी छोड़ने दूंगा? आपकी धोखेबाजी और बेईमानी से मुझे कोई मतलब नहीं, और मैं ये भी देखूंगी कि मुझे यहाँ से जाने से कौन रोकता है। अब क्या होगा कुलवंत जी?
आप फिक्र नहीं कीजिए मिस्टर पटेल, आपका काम हो जाएगा। माँ, शास्त्री जी। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटी। देखा, मैं जा रहा था और तू आ गई। आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल ये गए। बात बिल्कुल गलत है। तीज त्योहार पर तो मैं आता ही हूँ, बल्कि तू कभी नहीं आई हमारे यहाँ। अरे इससे कहाँ समय मिलता है, दिन भर दफ्तर में काम करती है, शाम को घर पर आकर घर के काम में लगी रहती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। कल से दफ्तर का काम बंद। क्या मतलब? मैंने कुलवंत की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? हर आदमी हर तरह का काम नहीं कर सकता माँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने असूल के खिलाफ पैसों के लिए काम करूँ। आपके और पिताजी के सिद्धांत मुझ में है। तुम धन्य हो बेटी। और सच पूछो बहन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गीता की नौकरी छूटने का मतलब ये है कि राजेश की बुआ जी के भाग्य बहुत ही अच्छे हैं। सेठ रतन जी का यही घर है? आइए मेम साहब, सेठ साहब अंदर हैं, आप जाइए। लेकिन आपने ये तो पूछा नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ? ये सब पूछना मेरा काम नहीं है। सेठ साहब का हुक्म है कि जो कोई भी आए उसे अंदर आने दो। शुक्रिया। हाँ, जाइए। जी मैं सेठ रतन दास जी से मिलने आई हूँ। अरे हरी जी, छोटे साहब इन्हें अंदर ले जाओ। अच्छा आइए। आप बैठे, मैं सेठ जी को बुला लाता हूँ। नमस्ते। कौन हो तुम? क्या काम है? किससे मिलने आई हो? जी मेरा नाम गीता है, मुझे शास्त्री जी ने भेजा है सेठ रतन दास जी से मिलने के लिए। ओह, तो मेरी देखभाल करने आई हो? जी हाँ। मैं बीमार हूँ क्या? अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये मेरे डॉक्टरों ने मुझे गोलियां खिला खिला के बीमार कर दिया है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना देखभाल कर सकती हूँ। जाओ शास्त्री से कह देना, मैं रतन को कह दूंगी, समझी? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम तकलीफ मत करो। जाओ यहाँ से, नमस्ते, जाओ। अजीब तमाशा है इस घर में, जिसे देखो मेरी देखभाल करने चला आ रहा है। ठहरो बेटी। बेटी, तुम्हारा नाम गीता है ना? जी हाँ। मुझे रतनदास कहते हैं। नमस्ते। बेटी, शास्त्री ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तुम्हें नौकरी के लिए नहीं बुलाया, बल्कि घर के सदस्य की तरह यहाँ आने का निमंत्रण दे रहा हूँ। बेटी, मेरी दीदी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है, हर एक को डांटती रहती है, यहाँ तक कि मुझे भी डांट देती है। उनके कहने का बुरा ना मानना। अब देखो ना, डॉक्टर आता है, दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन लगाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दरअसल उनका इलाज दवाइयाँ नहीं, उनका इलाज है देखभाल, अपनापन। बेटी, अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वेतन तो नौकरी के लिए दिया जाता है। मैं तुम्हें निजी खर्च के लिए 500 रुपए महीना दूंगा, अगर कम हो तो। जी नहीं, काफी है। तो ठीक है, तुम कल से सुबह 9 बजे आ जाया करो और शाम को 7 बजे चली जाया करो। कल से क्यों, मैं आज से ही बुआ जी की देखभाल शुरू कर देती हूँ। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। आओ, तुम दीदी के पास ले चलता हूँ। आओ। सकल पदार्थ है जग माही, करमहीन नर पावत नाहि। जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं पढ़कर सुना दूं बुआ जी? तुम क्या समझती मुझे पढ़ना नहीं आता? और मैं तुम्हारी बुआ जी कब से हो गई हूँ? अरे ये लड़की, मैंने तुझे जाने के लिए कहा था ना, मुझे तंग न करो, जाओ यहाँ से। पहले रामायण पढ़कर सुना दूं, फिर चली जाऊंगी। आपको सिर्फ भगवान का नाम पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना नहीं? ये तुझसे किसने कहा कि मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता? जब मैं जोर जोर से रामायण पढ़ती हूँ तो क्या सुनती नहीं हूँ? तू क्या जाना रामायण का पाठ? आजकल की लड़कियों का रामायण से क्या संबंध है? अगर आप इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगी तो मैं रामायण क्या सुनाऊंगी? हाँ, थोड़ी देर शांत रहिए, नहीं तो मुझे भी रामायण चिल्ला चिल्ला कर पढ़नी पड़ेगी। अच्छा सुना सुना। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास,
सुमिरत सुम मंगल कुशल ध्रुव दिशि तुलसीदास। आहा, अति सुंदर। धन्य हो तुलसीदास जी। देखो तुम परीक्षा में पास हो गई, अब जा सकती हो। मैं परीक्षा में पास हो गई, फिर भी आप जाने के लिए कह रही हैं। सेठ जी ने तो मुझे आपके पास रहने के लिए। लेकिन यहाँ रह के क्या करोगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। अरे सुनो तो, बस कह दिया और चली। ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम किसकी बेटी हो? मेरा नाम गीता है। हाँ। मैं स्वर्गीय मनोहर श्याम जी, हाँ। जो आर्य विद्यालय के हेडमास्टर थे, उनकी बेटी हूँ। अरे तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो तो बड़े अच्छे आदमी। ऐसे पिता की पुत्री होकर नौकरी करती हो। लड़कियों को नौकरी करना ठीक नहीं है। क्यों? इसमें बुराई क्या है? पूछती हो बुराई क्या है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? इसमें शर्म की कौन सी बात है? मैं कोई चोर हूँ? पढ़ी लिखी हूँ, खुद कमाकर खाना चाहती हूँ, अपनी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो साफ साफ कह दीजिए। मैं आपके पास भीख मांगने नहीं आई, समझिए? बैठने के लिए कहा। बड़ा भारी अपराध कर दिया जो हाथ बैठा के सुन लिया। अब क्या उल्टा हो गया दीदी? अरे मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, ये चिल्ला रही दिखाए, और ये मेरे खोपड़ी पर सवार है, बहस कर रही है। क्या बात है? अरे अब इसे कहाँ लिए जा रहे हो? चल इधर बैठ यहाँ। देखो बात ये ठीक कह रही है। लगता है मेरा इसका पट जाएगा। अब तुम क्या ही कर रहे हो? जाओ यहाँ से अपना काम देखो, जाओ। लेट जाइए बहन जी, मैं आपको चेकअप कर लूं। डॉक्टर साहब आप भी जाइए, मुझे इससे जरूरी बातें करनी है। बुआ जी, मैं तो यहाँ पूरा दिन हाँ, हूँ। हाँ। आप पहले चेकअप करा लीजिए। तो कहती है तो चेकअप करा लेती हूँ। जल्दी आओ। अरे इतनी देर लगा दी गीता, नौकरी मिली कि नहीं? गई थी नौकरी मांगने माँ, लेकिन सेठ जी ने कहा कि तुम नौकर नहीं, इस घर के सदस्य बनकर रहोगी। पर काम क्या करना होगा? काम क्या है माँ? उनकी एक बड़ी बहन है, अक्सर बीमार रहती है, उनकी देखभाल करनी। छोड़ो चलो। अरे तो थक गई होगी। मुझे माँ, दिन भर उनकी सेवा, बाद में मेरी सेवा। नाश्ता करके जाइएगा। अभी 9 नहीं बजे। अरे भाई तुम तो टेलीफोन पे मिल जाते हो, लेकिन जब भी मेरी बेटी लीला राजेश को फोन करती है, देखो उसी से मिलने के लिए तो मैंने लीला को लंदन से यहाँ बुलाया। अरे नहीं भाई, मैं राजेश से कहूंगा तू लीला से मिल ले। और सुनो, ये तो अपना घर है तुम्हारा, किसी वक्त भी चले आओ। थैंक यू, बाय बाय। लीला, ओ लीला। उफ़ो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। अरे डैडी, जो इंसान सुबह 6 बजे वॉक के लिए जाता है, 9 बजे ऑफिस चला जाता है, दिन भर काम, रात को भी घर आने के बाद काम। उफ़ो डैडी, ही इज सच अ बॉय। आप मुझे उसे क्यों मिलवाना चाहते हैं? She is right. Time is very precious. Why waste time? Morning, Pop. Hi, friends. It's very surprising. इस होटल में सुबह जैम सेशन है। सर? कुमार, कुमार जैसे भी हो, तुम राजेश की लीला से मुलाकात करवाओ। ओह नो डैडी, अब फिर से शुरू हो गए। No problem, Dad. मैंने लंदन से पब्लिक रिलेशंस का डिप्लोमा पास किया है। लाइन से लाइन मिलाना मेरा काम है। But let me think what my brain computer says. मैं इस बीट को पकड़ने की कोशिश करता था। It is off beat. Listen to it. तुम भी तो ऑफ बीट जा रहे हो। मैं लीला और राजेश की बात कर रहा हूँ। Oh, play cool, Pop. Play cool. It's nothing. एक दिन का टाइम मुझको दीजिए। लाइन की बात है, फिर देखिए मैं उसको किस तरह अपने रास्ते पर लाऊं। अरे छोटी मोटी रहली गैया चरैली। पांडे जी। हाँ? अरे गीता बिटिया, कुछ चाहिए का? नहीं, बुआ जी सो रही थी हाँ। तो मैं यूं ही चली आई। मैंने कहा देखो तो आप खाने के लिए क्या पका रहे हैं। अरे कहा बनाई, कौन कुछ खाए तब न। क्यों?
राजेश बाबू के लिए दफ्तर खाना नहीं जाता? अरे छोटा मालिक तो दफ्तर ही में नींबू वाला चाय पी लेता है और कभी कभार सूखा टोस्ट खा लेता है। इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी वक्त पर खाना नहीं खाते। कौन कहे बिटिया, असल में रसोई के जादू स्त्री जाति के हाथ में होला। मालकिन रही वो सबके पसंद के खाना बनावत रही और छोटका मालिक भी चाव से खात रहे। अब हम पकावत है वो बात थोड़ा ही होला। पांडे जी, अगर आज मैं खाना बनाऊं तो कैसा रहेगा? हैं? आप खाना बनाई जाए? अरे तब तो रसोई के भाग जाग उठी। गोरी नजर लग गई है, ओ गोरी तोता हमारी नजर लग गई है, हमारी नजर लग गई। राम 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 खिलावन जी। भैया आहिस्ता बोलो, जोर से काहे बोलत हो? अरे ये खाना खाऊं खाऊं? यानी छोटे बाबू ने भी खाना खा लिया? अरे खाना खा लिया है, सेब खा के ऊपर से नारियल का पानी पी लिया है। अरे शाम को नींबू का शरबत पी लेंगे, बस खाना हो गया। वो नहीं गया, अब होगा। देखिए घर से खाना लाया, हमारे वास्ते लाए हो? छोटे साहब के वास्ते। अच्छा जाओ जाओ जाओ। नमस्ते सर। अरे हरी, तुम यहाँ कैसे आए? जी साहब, वो आपका खाना लाया हूँ सर। खाना? लेकिन हरी, तुम तो जानते हो कि मैं लंच कभी नहीं खाता। कोई खास बात है क्या? जी साहब, वो पांडे जी ने भी कहा और साहब मैंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा ले जाओ, जरूर खाएंगे। किसने कहा? और साहब उन्होंने ये भी कहा कि भूखे पेट इतना काम नहीं करना चाहिए। अरे उन्होंने किन्होंने? वक्त बर्बाद किया जा रहा है, जवाब क्यों नहीं देता? गीता जी ने। गीता ने? गीता को किसने कहा मेरे लिए खाना भेजे? किसी ने नहीं साहब, आज जरा खा के तो देखिए खाना कितना स्वादिष्ट बना है। शट अप, बकवास किया जा रहा है। मेरे टाइम का जरा भी ख्याल नहीं। निकल जा यहाँ से और ले जा तेरे डिब्बे को। आउट। अरे हरी, बहुत जल्दी वापस आ गए। और क्या करता मैं गीता जी, साहब ने खाना भी नहीं खाया, मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने खाना नहीं खाया? उन्होंने मुझे डांटा और कहने लगे दोपहर का खाना क्यों लाया, उनका वक्त नहीं बर्बाद करने, और मुझसे जाने के लिए कह दिया। मैंने उनसे कहा भी कि डब्बा खोल के देखिए गीता जी ने कितना अच्छा खाना भेजा है, लेकिन उन्होंने मुझे डब्बा भी नहीं खोलने दिया और कहने लगे आइंदा दफ्तर में खाना नहीं लाना। नमस्ते बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी 6th में। 6th में? अरे बड़ी होशियार है ये। अरे जफर, तुम जरा ठहरना। जी साहब। और गाड़ी को गैरेज में मत रखना। अच्छा साहब। लो बेटी। जी नहीं माँ जी। अरे कुछ तो खाओ। नो थैंक यू। बुआ जी मुझे भी दो ना। हाँ हाँ चलो चलो। जीते रहो बेटे। नमस्ते अंकल, आज अचानक आप? अरे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटे, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम लीला से मिल लो। नमस्ते लीला। हाय हैंडसम, सुना है तुम काम के सिवा और कुछ नहीं करते? काम के अलावा भी कुछ होता है क्या? बहुत सी लाइनें चल रही हैं, डांस, म्यूजिक, डिस्को, ट्रिप 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 ट्रिप। लेकिन ये सब मुझे नहीं आता। नेवर माइंड, हम सिखा देंगे। आज रात हमारे साथ डिस्को चलो। ये तुमको लाइन से ले आएगी। मैं जरूर आता, लेकिन एक जरूरी मीटिंग है। और राजेश 2 मिनट के लिए बैठ तो जाओ। पिताजी मैं जरूर रुकता, लेकिन माथुर साहब रुके हुए हैं और मुझे फाइल लेनी है। एक्सक्यूज मी। माथुर साहब है ना, उनकी फाइल वाइल। पांडे, हाँ ले आए, रखो रखो। हाँ मिठाई उठाई भी ले आओ। राजेश, फ्रैंकली टेल मी, ये बैठने वाली मीटिंग है या भागने वाली मीटिंग है? कुमार, ये भागने वाली मीटिंग है। रन। लगता है ये अपनी लाइन पर नहीं आएगा। राम खिलावन जी छोटा सरकार। जी राम खिलावन जी। कुछ खाने को मिलेगा? अरे छोटे सरकार, अभी तो सब होटल बंद हो गए होंगे, आप कहें तो आपके लिए मैं चाय तैयार करके ले आऊं। चाय? अब तक तो चले गए होंगे। जी कुछ नहीं। हाँ। राम खिलावन जी ठीक है, तुम जाओ, मैं भी घर जाता हूँ। जो आ गया जो आ गया।
गीता दीदी नहीं आई ना भैया? क्यों? मुझे क्या मालूम, कल घर भी जल्दी चली गई, मेरा होमवर्क भी नहीं लिया उसने। हरी बोलो। मुझे स्कूल छोड़ाओ। गीता नहीं आई इसलिए उदास हो? हाँ भैया, तुम दीदी को बुलवा लोगे ना? हरी से कहना लौटते हो तो उसके घर होते आए। हरी के जाने से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे कल दोपहर कहने लगी कि मुझे कुछ जरूरी काम है और चली गई। आज सवेरे चिट्ठी भेज दिया। क्या लिखा है? पढ़ लो, त्याग पत्र है। बुआ जी, कोई बात हो गई क्या? अरे बात की तो कुछ भी नहीं हुई, ऊपर से लिखती है नौकरी नहीं करूंगी। अरे इस घर में उसे नौकर किसने समझाता है? लेकिन कल अचानक बड़ी गंभीर हो गई, घंटे 2 घंटे तो किसी से बात ही नहीं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं सेठ रतनदास जी का बेटा राजेश हूँ। जीते रहो बेटा, आओ अंदर आओ ना। अरे गीता, राजेश बाबू आए हैं, नाश्ता तो लेकर आ। अरे खड़े क्यों, बैठो ना बेटा। नहीं माँ जी, देर हो जाएगी। मैं तो सिर्फ गीता को लेने आया हूँ। आज उसके एक दिन न आने से घर में हंगामा समझ गया। बुआ जी दवा लेने से इनकार कर रही हैं, राखी अपना होमवर्क नहीं करती और... अरे बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आया कि अभी तक वो गई क्यों नहीं। जब से तुम्हारे घर जाना शुरू किया है बस वहीं की बातें किया करती है। इस घर से ज्यादा तो तुम्हारे घर को ही अपना घर समझती है बेटा। अरे लो। नहीं माँ जी। अरे कुछ तो लो, पहली बार घर आए हो, मुंह तो मीठा करते जाओ। जाओ बेटे। अरे हरी सर, आज से खाना ऑफिस में लाया करो। बहुत अच्छा। कल जो खाना लाए थे खाकर मजा आ गया। साहब मेरे को मालूम। धीरे बोलो हरी, टोन लोअर। सॉरी सर। कल जैसा खाना बना था वैसे बना कर लाओ। साहब मेरे को मालूम था आपको गीता जी के हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। हेलो ओल्ड मैन, आप कौन से लाइन पर है? लाइन? ये क्या होता है लाइन? ओह, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं? आप हमको नहीं पहचानते? अरे कुमार साहब, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? आप तो हमारे बॉस के फैमिली फ्रेंड हैं और नई फैक्ट्री के होने वाले पार्टनर भी। बैटरी डाउन क्यों होगी? आप ये क्यों भूलते हैं कि हम आपके बॉस के होने वाले साले हैं? यू नो साला। साला? यस साला। यस साला, जोड़ का भाई। हमारे होने वाले जीजा जी कहाँ हैं? जी? जीजा जी? ओह जीजा जी, वो काम से बाहर गए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? It's all right. वो जब भी किसी लाइन पर आए आप उनको ये लाइन दे दीजिए। ये लाइन चालू है? जी हाँ चालू है। ओके। खाने की खुशबू। जी वो बॉस का खाना वहाँ पड़ा हुआ है। अरे तो हमको इधर क्यों बिठा रखा है? इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला, इधर साला उधर मसाला। आप इधर क्यों खड़े हुए हैं? आप अपनी लाइन पे जाइए, हम खाने की लाइन पर आते हैं। जी। You know साला। ओह साला। You go to your line, I'm fine. ये है ढक्कन, इसके अंदर होगा मक्खन। लो, इनको भी शर्म आती है, इन्होंने भी बेल्ट पहना हुआ है। डार्लिंग, हमसे मत शर्माओ, खुल जाओ, आ जाओ, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो, हमारे अंदर समा जाओ। स्क्वीज यू, स्क्वीज का मतलब है दबाना। आप कौन सी लाइन है? मैं लाइन नहीं हूँ, मेरा नाम है रेखा। रेखा भी लाइन को कहते हैं। स्वाइन से ओह थैंक यू। मैं यहाँ सर्विस के लिए आई हूँ। मेरा वो एप्लीकेशन। Oh, application is complication. Be on vacation. खाना खाइए। थैंक यू। आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। Oh, it's fine. Very good. आजकल लंदन में भी लड़कियां अपने फिगर का इतना ख्याल रखती हैं कि अब मैं क्या मिसाल दूं उनके फिगर की, जैसे कि ये लचकती हुई डाली। लेकिन वो सर काम
ओ, कम कम काम रात को किए जाते हैं, दिन आराम के लिए है। आई मीन के आपकी ईद कितनी है? नेवर माइंड, आपका नाप कितना है? नेवर माइंड, बाद में देखा जाएगा। बाय द वे, आप करती क्या है? जी मैं टाइपिस्ट हूँ और मेरी स्पीड 64 है। वेरी गुड, यही मेरी स्पीड है। टैप डांसिंग में देखिए। अच्छा, जॉन ट्रेवोल्टा और एल्विस प्रिस्ली के बीच में आपका क्या ख्याल है? जी, मैं उन दोनों को नहीं जानती। मत जानिए, हम आपको जनवाएंगे। आप भूल जाइए सब कुछ, मेरी बाहों में आ जाइए। लेकिन हम डांस करते हैं। लेकिन सर, वो मेरी नौकरी लाइन पर आ गई है। लाइन छोकरी पर आ गई है। थैंक यू जीजा जी। इट्स फाइन जीजा जी। दिस लाइन जीजा जी। इट्स फाइन जीजा जी। दिस लाइन जीजा जी। इट्स फाइन। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, यह स्टमक अटैक था जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो गए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आराम भी मिलेगा और नींद भी आएगी। चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर, चिंता तो जीवन के साथ लग गई है, भगवान बुलाता भी नहीं। बुआ जी, ऐसी अशुभ बातें मुझसे नहीं निकालते। बहन जी, मैं चलता हूँ, फोन करके पूछ लूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। पांडे जी, आपने छोटे मालिक को फोन किया? छोटा मालिक ऑफिस में ना ही बाटे, तो मीटिंग में गई है, आवे के देर हुई। जी, तुम सो गए थे क्या? आप ही का रास्ता देख रहा था साहब। क्यों? साहब, वो आपके दफ्तर में फोन किया लेकिन आप नहीं थे। वो अचानक बुआ जी की तबीयत खराब हो गई। क्या? लेकिन डरने की कोई बात नहीं है साहब। डॉक्टर साहब आए थे, उन्हें इंजेक्शन दिया और वो अभी सो रही हैं। गीता जी अगर आज नहीं होती तो आज बहुत तकलीफ हो जाती साहब। बुआ जी ने आज उन्हें घर भी नहीं जाने दिया अब तक। लेकिन उनकी माँ से मैंने कह दिया साहब। आपका खाना लगाऊं साहब? नहीं हरी, रहने दो। जब खाना तैयार है तो भूखे रहने की क्या जरूरत है? आपने तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, खाना खा लीजिए। और आपने खाया? अब तो बुआ जी सो गई हैं, मैं घर जाकर खा लूंगी। इतनी रात को घर जाने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं दिन भर बुआ जी की देखभाल करके अब थक गई होंगी। यहीं खाना खाइए मेरे साथ। और अगर बुआ जी ने आपको फिर याद किया तो? ठीक है, मैं अभी हाथ धो के आता हूँ। दीदी, क्या हुआ? इधर आओ ना। अरे, मुझे कविता पढ़ के सुनाओ ना। तुमको पढ़ना नहीं आता क्या? पढ़ तो सकती हूँ मगर गा नहीं सकती। आप गा के सुनाइए ना प्लीज। मुझे गाना वाना कुछ नहीं आता। झूठ मत बोलिए, आपकी आवाज इतनी मधुर है। उस दिन पूजा में आरती आप कितनी अच्छी गा रही थी। हाँ, वो तो ऐसे ही गा रही थी। अगर आप नहीं गाएंगी तो मुझे भैया से कहना पड़ेगा कि वो मुझे गा के सुनाए। उन्हें गाने का शौक है? हाँ, उन्हें कॉलेज में इनाम भी मिला था। सच? हाँ, यही कविता तो उन्होंने गाई थी जब उन्हें मेडल मिला था। अधरों में कुछ रह गई, नैनों से कुछ बह गई। मैं कोई कविता हूँ अनकही, अधरों में कुछ रह गई। अधरों में कुछ रह गई, नैनों से कुछ बह गई। मैं कोई कविता
भी परिंदा नजर नहीं आता। लगता है परिंदे हॉलीडे पे गए हैं। तुम्हारा फियांसे राजेश कब आने वाला है? थोड़े दिनों में आने अच्छा? वाला है। उसके बाद देखो मैं ऐसे कैसे डांस करवाती हूँ। उल्लू सीटी बजाने लगा। अरे ये तो तोता है। मैं खुद उल्लू, तोता। अरे तुम खुद मैंने लंदन में देखा था। तुम इधर कैसे आ गए बगैर पासपोर्ट के? ए ब्रदर, ये डांस पास छोड़ के ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा ये डांस कोई किसी भी टीवी लाइन। अरे उड़ते परिंदों के परों में जो फुरफुराहट है, उनकी कमर में जो लचलचाहट है, वो तुम्हारे डांस में कहाँ है? अरे तुम्हारी बातों में मेरे हाथ में आया हुआ तोता उड़ गया। अबे जाएगा कहाँ? अंडर वाटर, पानी में गायब हो गया, सबमरीन बन गया, पनडुब्बी बन के पानी में डूब गया। कोई बात नहीं बच्चू, निकला। अरे तोता हंस बन गया और गायब भी हो गया। अरे जल परी, पानी में मोतियों की लड़ी। अरे भैंसे, जलपरी गायब, भैंसे। तोता आया, तोता गायब, हंस आया, हंस गायब, जलपरी आई, जलपरी गायब। कहीं मैं भी गायब न हो जाऊं। ये तो कोई भूतिया जगह मालूम होती है। अरे 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 ये कौन सा हथियार है? ये कौन सी फौज है? यहाँ का कोट वट क्या है? जलपरी है, तोता है, हंस है। अरे जलपरी, हेलो। हिलो, मैं हिली ना तो तोरी गर्दनियां भी हिल जाएगी। गर्दनियां मत उड़ाना, हम इस तोते को उड़ता हुआ देखकर इसके पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। देखो जलपरी, हमारा नाम जलपरी नहीं, फूलमती है। फूलमती है, हमारा नाम कुमार है। हेलो। हिलो? नहीं नहीं हिलना नहीं, हिलना नहीं। देखो देखो, हम भी यहाँ के रहने वाले। वो जो बड़ा सा मकान है ना, वो हमारे पिताजी का है। हाँ सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल सच्ची। इस तोते से पूछ लो, भगवान की कसम, सच्ची। हाँ जाओ, माफ किया। हाँ थैंक यू, थैंक यू। ये जो जंगल है ना, हाँ, बड़ा सा जंगल, हाँ, इसमें मेरा बाप है ना, हाँ, वो माली है। माली की थाली में क्या प्याली है? क्या बोले? गाली है? गाली नहीं, गाली नहीं, ये पशु पक्षियों की लाइन की बात है। हम इनसे बात करते हैं। देखो अभी हम इस तोते से बात करेंगे, हमको जवाब देगा। तुमने क्या पूछा? हमने पूछा कैसी लगती? तो ये क्या बोला? ये बोला कि हम तुमको बहुत सुंदर लगते हैं। वो क्या है कि हम पशु पक्षियों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और टिड्डी नहीं, वो टिड्डी नहीं, स्टडी यानी कि हम इसके ऊपर खोजबीन कर रहे हैं, इस दूरबीन से। दूरबीन, खोजबीन? तुम्हारे पास कितनी बीन है? हमने तो एक ही बीन सुना था जो सांप पकड़ती है। अरे वो तो बिल में से खाली सांप पकड़ती है। ये बीन दूर की चीज को पास पकड़ती है, आसमान के तारों को पकड़ती है, झाड़ों को पकड़ती है, पहाड़ों को पकड़ती है, आदमियों को पकड़ती है। लेकिन तुमको तो नहीं पकड़ा। हमको क्या पकड़ेगी? तुम इसको पकड़ के देखो, तुमको नहीं पकड़ेगी। दूर की चीज तुम्हारी पकड़ में आएगी। नहीं पकड़ेगी। अरे तुम हमको पकड़ो ना, और फिर इसको पकड़ो, हर चीज तुम्हारी पकड़ में आएगी। देखो 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 देखो, क्या पास में आ रहा है? हाय भैया, वो देखो पंछी। अरे कितने पास नजर आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े। आप क्या पास में आ रहे हैं? अरे वो पहाड़, वो देखो, लगता है एकदम पास में खड़े हैं। आप क्या पास में आ रहा है? पानी पानी, अरे पानी एकदम यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ। हाँ जरूर में आ गया एकदम। आप क्या पास आ रहा है? अरे बापू, मेरे बापू, वो देखो मेरे बापू आ रहे हैं, वो देखो आ रहे हैं। अरे बापू, अरे बापू जा। ये ताजे फूल आज आपने लगाए? जी हाँ, मैंने देखा कि सारे घर में हर तरफ प्लास्टिक के फूल हैं।
जिनमें न कोई खुशबू है और न खूबसूरती। ये देखिए, इस फूल में कितनी खुशबू है, कितनी ताजगी। वाकई मिस नाटकर्णी, प्लीज कम इन। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये आज का प्रोग्राम है सर। लंच के बाद मीटिंग है और ये फाइल्स देख लीजिएगा और ये चेक। ठीक है, मैं देख लूंगा। यस सर। देखिए इन दोनों फूलों में कितना फर्क है। ये फूल कितना खूबसूरत है, इसमें सुगंध है, सुंदरता है। यस सर, लेकिन ताजे फूलों को रोज बदलना पड़ता है, जबकि प्लास्टिक के फूलों को कई महीनों तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑफिस में ताजे फूलों की जगह प्लास्टिक के फूल लगाए जाएं, ताकि वक्त की बचत हो। लेकिन मिस नाटकर्णी, आज मैंने महसूस किया है कि वक्त ही सब कुछ नहीं। आप ऑर्डर दे दीजिए कि कल से ऑफिस में ताजे फूल लगाए जाए। जी ओके, यू आर राइट सर। की कहानी में पीछे दिल पहले मिलती है निगाहें, अपने फसाने में आंखें मिली ही नहीं, मिल गई दिल की राहें। औरों की कहानी में पीछे दिल पहले मिलती है निगाहें, दोनों की एक मंजिल
बिन बरसे छाई रहेगी। ऐसा लगे जीवन भर ओ मेरी प्रीत यूं ही शर्माई रहेगी। भावों की भरी ये पगड़ी कब तक बिन बरसे छाई रहेगी। बरसेगी कभी तो मैं भी यही सोचूं और वो भी यही सोचे। मैं भी यही सोचूं और वो भी यही सोचे। काम तो आपकी दुआ से चल रहा है सेठ जी, लेकिन ऐसा चलना भी क्या चल रहा। आप तो जानते हैं कि मेरी पहली कंपनी मेरा कंस्ट्रक्शन बंद करवा दी, दूसरी में सेठ फूलचंद जी मरवा दिया। और मेरे इतने सारे वर्कर्स हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मिस्टर कुलवंत राय, आप जो कहने आए हैं सिर्फ वो कहिए। सेठ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो फैक्ट्री बनवा रहे हैं उसे कंस्ट्रक्शन काम मुझे दे दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इतना असली सीमेंट इकट्ठा कर रखा है कि आपकी फैक्ट्री की एक भी ईंट 100 साल तक नहीं हिल सकती। आप तो जानते हैं कि मैं बिजनेस के मामलात में दखल नहीं देता, ये सब तो अब राजेश संभालता है, आप उससे बात कर लीजिए ना। लेकिन सेठ जी, अगर आप तुम यहाँ पर? मैं यहाँ काम करती हूँ। बेटी, तुम मिस्टर कुलवंत राय को जानती हो? इससे पहले मैं इनके यहाँ नौकरी करती थी। जब इन्होंने टेंडर खुलवा के मुझे अपनी बेईमानी में शामिल करने की कोशिश की तो मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या बदतमीजी है मिस गीता। यस मिस्टर कुलवंत राय। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आपने किस किस को धोखा नहीं दिया? इंडो गल्फ, कमर्शियल कंपनी, गीता तुम हद से बढ़ रही हो। मेहरा ब्रदर्स, इन सब का दिवालिया किसने निकाला है? खामोश। मिस्टर कुलवंत राय, जरा शांति से काम लीजिए। लेकिन इसकी तमीज पर तो गौर कीजिए। आपके सामने, आपके घर में आपके जो साथ सलूक करना, ये कहाँ की शराफत है? शराफत में सही, लेकिन बाबूजी मैं आपको इनके साथ बिजनेस में शरीक नहीं होने दूंगी। बेटी, मैं वैसे बिजनेस में कहाँ दखल देता हूँ। ठीक है सेठ जी, इस वक्त आप इसकी झूठी बातों में आ गए हैं, लेकिन ये आपको मेरे खिलाफ किस लिए भड़का रही है, इसकी वजह कुछ और है। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा सब सच है। बेटी, जो मैं कहना चाहता था वो तुमने कह दिया। क्या बात है डार्लिंग? मेरे दिल में जो कांटा चुभ रहा है, आज उसका फैसला करके ही रहूंगा। साली अपने इज्जत और सच्चाई पे लेक्चर देती है। साली समझती क्या अपने आपको? आपने तो उसे निकाल दिया था, कहाँ मिली आपको? सेठ रतनदास किया, उसने मेरा बनता हुआ काम बिगाड़ दिया। उसे कह दिया कि मैं एक धोखेबाज और बेईमान आदमी। तो आप उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? तेरे सामने बस एक ही रास्ता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कम इन। सलाम हुजूर, आपने मुझे बुलाया? बाबू, तुमसे एक जरूरी काम है। आप सिर्फ इशारा कीजिए हुजूर। उसे अपने आदमियों से उठवा दो और मुझसे टक्कर लेने की सजा दो कि किसी को मुंह न दिखा सके। किसे हुजूर? रतनदास का गवर्नेंस का काम करती है वो, उसका नाम गीता है। आप बेफिक्र रहे हुजूर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो, और बाकी काम हो जाने के बाद। बाकी तो वो खुद होगी हुजूर, रुपए की क्या जरूरत है? लेकिन किसी को ये खबर नहीं होना चाहिए कि ये काम मैंने करवाया। समझ गया हुजूर, इजाजत है? सुनो, इस गेट से एक लड़की बाहर आएगी, आते उसे गाड़ी में डाल देना।
समझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आपने सही वक्त पर आकर बचा लिया, वरना कल की सुबह देखना मेरे नसीब में नहीं होती। गीता, अब तुमसे तुम्हारी सुनहरी सुबह कोई नहीं छीन सकेगा। हाँ गीता, ये सच है। मैं कुलवंत को देख लूंगा। हमारी की हुई रिपोर्ट पे एक्शन लिया इंस्पेक्टर साहब? जी मैं जानता हूं कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि गीता का नाम नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। पुलिस को खबर करके तुमने अपना नाम हमारी डायरी में लिख दिया है। पुलिस की किताबों में से नाम मिट सकता है, लेकिन हमारी डायरी में लिखा हुआ नाम तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? गेट आउट। मैं भी यहां बैठने नहीं आया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे और गीता के सपने कभी पूरे नहीं होने दूंगा। शर्मा, तुम्हारे पास जितने भी सीमेंट के बैग्स हैं सब मेरे लिए गोडाउन में बंद कर दो। अरे मुझे आज नहीं तो कल फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, समझे? अरे जाने मन, बहुत ही जल्द मेरे सितारे बदलने वाले हैं। मैं देखना कैसी रासलीला रचाता हूं तुम्हारे साथ। गुड इवनिंग कुलवंत साहब। गुड इवनिंग। आओ बैठो। क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? खुश क्यों ना हूं कुलवंत साहब, आज मैंने वो तीर मारा है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जैसा आप चाहते थे, मैंने सेठ रतन दास की फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। शाबाश धवन, शाबाश। अब वो फैक्ट्री बनेगी भी और एक ही दिन में खत्म भी हो जाएगी। सेठ रतन दास, अब आएगा तुझे मजा कुलवंत से उलझने का। ईंट का जवाब पत्थर से सुना था, लेकिन सीटी का जवाब सीटी से। कौन आया? ओहो, द मैसेंजर। हेलो हेलो, हाउ आर यू माय डियर? नो 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 नो, आई एम सॉरी। आप तो आगे आपकी मैम साहब किधर हैं? हेलो, कोई जवाब नहीं। अरे ये क्या जवाब देगा, तो खाली सीटी बजाता है। ये आया है तो वो भी यहीं कहीं होगी। बीन बीन यानी कि दूरबीन से देखता हूँ कहाँ है।
फूलमती आजा मेरी फूलमती, आजा मेरी फूल। आगे मिल गई लाइन से लाइन। हेलो, क्या हुआ? कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। गूंगे हो गए हो? फूलमती मेरे पास आ जाओ। आओ फूलमती। ए बाबू, और पास आओ। नहीं तो ओह समझ गया। अरे दूरबीन से हम तुमको पास दिखाई दे रहे थे, हमारी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। ये बड़ी मजेदार चीज है ना? तुम भी बहुत मजेदार हो। अरे वाह, ये तुमने कितनी अच्छी चीज। अब मेरे पास बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं दूरबीन देखा। अरे दूरबीन तुम अपने पास रखो, तुम मेरे पास। माफ कीजिएगा, अब आप सब्जियों के तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं, तुम्हारी ये उंगलियां, भिंडियां 1.5 रुपया किलो, तुम्हारी ये गुलाबी गाल, टमाटर 3.5 रुपए किलो, अब तुम्हारे बंद गोभी 4.5 रुपए। ये रेडियो की दिव्या बोल रही है। अब पता नहीं ये 1.5 रुपया क्यों है। 1.5 रुपया रामनगर का क्यों है बसंती, और 3 रुपया फतेहपुर का क्यों है बसंती। और अरे हाँ बाबू, तुमने अभी तक हमारा नाम तो पूछा ही नहीं। बसंती, तुम्हारा नाम क्या है? ए बाबू, हमारा नाम बसंती नहीं, फूलमती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या बोले थे? शादी करोगी? ये बात हमने वापस करो ना। अरे फंस गई मछली। अरे लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई है। मैं किसी जोर लगा के, बड़ी है, बड़ी है। गमछा पहनने कब से चालू कर दिया? बापू बापू फुलवा। अरे तुम मेरा गमछा, मेरा गमछा। अरे नहीं, गमछा नहीं, गमछा दे, गमछा दे। नहीं, अरे गमछा दे, अरे नहीं, गमछा दिया, मैं सब फोन कर दे। अरे उस पुराने से मेरे 4 टुकड़े कर दोगे? 4 क्या तेरे 8 टुकड़ा कर दूंगा। नहीं, मेरा गमछा दे। अरे पत्थर पानी में, पानी में गिरा। ओ थैंक्स गॉड। हाँ, अरे नहीं, गमछा दिया। अरे तो उस कुल्हाड़ी से ये मेरे 4 टुकड़े कर देंगे। 4 क्या तेरे 8 टुकड़ा करूंगा। मेरा गमछा दे। 8 टुकड़े मैं सारे गिनवाता हूँ। मेरा गमछा दे। हेलो, मेरा गमछा दे। अरे नहीं, मेरा गमछा पानी के अंदर, पानी के अंदर। वो कुछ कहना तो आपको दोस्त बात वापस करी। सुबह से 4 फोन आ चुके। कुछ फैक्ट्री वाले कह रहे थे पिताजी, वो बात तो 2 लफ्जों में खत्म हो जाती है। उसके बाद कहते हैं लंच पर आओ, डिनर पर आओ। ये लंच डिनर तो बहाना है। दरअसल वो तुम्हें घर पे बुला रहे हैं अपनी बेटी के बारे में बातचीत करने के लिए। पिताजी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओहो बेटे, शादी तुम्हें एक दिन करनी ही पड़ेगी। मुझे घर के लिए बहू चाहिए, गृह लक्ष्मी चाहिए। गृह लक्ष्मी वो इंग्लैंड रिटर्न मैक्सी पहनने वाली, क्लब में तफरी करने वाली, डांस की शौकीन, ताश की शौकीन, वो आपकी बहू बनेगी। बेटे, दरअसल मैं वचन का बना हुआ। जब तुम छोटे से थे ना, तो मैंने द्वारका को वचन दिया था कि जब तुम बड़े होगे तो मैं तुम्हारी शादी उसकी बेटी लीला से कर दूंगा। उन्होंने खास उसे लंदन से बुलाया। पिताजी, आप मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो। ओ ठीक है, अब तुम काम करो, ये बातचीत तो हम घर पर भी कर सकते हैं, हैं? हाँ। ट्रिंग ट्रिंग, टेलीफोन की पब्लिसिटी। हमारा टेलीफोन बज रहा है, हम कह रहे हैं पब्लिसिटी टेलीफोन की। स्पीकिंग फ्रॉम द लाइन ऑफ सेठ द्वारका प्रसाद। आप कौन सी लाइन से बोल रहे हैं? कुमार, अरे मैं रतनदास बोल रहा हूँ। ओह अंकल, मॉर्निंग।
सुबह सुबह हमारी लाइन कैसे जोड़ दी? वो नहा रहे हैं। नहा रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। ऐसे क्या बात है? कुमार क्या है? बोलो ना। कम लगता है तेरी लाइन लाइन से लगने वाली है। कम 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 लाइन। देखा थी मैं किस तरह राजेश को लाइन पर ले आया। यूरो पब्लिक रिलेशन। नो माय बिग ब्रदर, यू आर रॉन्ग। व्हाई? अरे ये तो मैं उसी वक्त समझ गई थी जब राजेश मुझे मिलने आया था ना कि अब वो कहीं और नहीं जा सकता। मीन्स माय ब्रेन कंप्यूटर इज फेलियर। मैं समझ रहा था कि मैं उसको लाइन पर लाया हूँ, लेकिन तुम उसको लाइन पर लाई हो। अब देखो तुम उसको जब यहाँ आएगा ना तो मैं उसे कैसे अपनी उंगलियों पर डांस करवाती हूँ। फिंगर डांस? हाय दिस। अब क्या है? तुम भूल रही हो आज लाइन का दिन है। रक्षाबंधन, the day of praise। मैं तो राखी लाना भूल ही गई। No problem. This is the age of the jet lining. Trip. I have brought the rocket. Watch. इसको मेरी कलाई में बांध दो। बस जब भी मैं इसको देखूंगा तुम्हारी याद आएगी। भैया मेरे राखी के बंधन पुनः। लेकिन मेरी वो मिठाई। Jingle. Right. आओ दीदी आओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। अरे आज आप क्यों आ गए? मैं दवाई नहीं खाऊंगी आज। डॉक्टर के अलावा भी तो मेरा कोई रिश्ता है दीदी। आज हर साल की तरह मैं राखी बनवाने आया हूँ। अच्छा राखी, बैठो। आओ दीदी आओ। सेठ जी राजेश नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं गए? वो सुबह जरा जरूरी काम से गया, अभी आता ही होगा। राजेश को तो त्योहार के दिन भी काम से फुर्सत नहीं मिलती शास्त्री जी। भला राखी बेचारी कब तक भूखी बैठी रहेगी? हाँ अच्छा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। मेरे मुंह बोले भैया है ना शंभू, उनको राखी बांधने गई थी इसीलिए अच्छी साड़ी पहनी है। मगर आपने क्या इस फ्रॉक में अपने भैया को राखी बांधी है? अजी अभी राखी नहीं बांधी। भाई साहब जरा बाहर गए हैं काम से, वो आएंगे हमारी राखी उनको राखी बांध देगी। चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूं। चलो। बहुत अच्छे बेटी, कम से कम ऐसे अवसरों पर अपनी संस्कृति का ख्याल रखना ही चाहिए। हाँ। अरे शास्त्री जी, इसे कहते हैं संस्कारों वाली गुणवंती कन्या। अब इस राखी को वो राखी पसंद है? हाँ दीदी, जब मुझे देखेंगे ना बहुत हैरान होंगे और कहेंगे राखी तुम्हारी गुड़िया कैसे बन गई? वाह, सचमुच तुम्हारी गीता दीदी ने तुम्हें सिखाकर सुंदर सी गुड़िया बना दिया।
ये रत्नदास नहीं आया अब तक? उसने कहा था 10 बजे आ जाएंगे, देर हो गई। वो आते ही होंगे डैडी। आ जाना चाहिए था अब तक। भाई वो कुमार कहाँ है? वो तो आजकल परिंदों के चक्कर में फंसा हुआ है। परिंदों के चक्कर? कौन से परिंदे? ओह, अरे गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, शायद आ गए। हाँ हाँ, उन्हीं की गाड़ी। और रतनदास आओ। बड़ी देर कर दिया है। कैसे हो गौर का? अच्छे तो हो ना? आइए दीदी आइए। अरे भाई बस मौका ही नहीं मिला। आओ बेटा राजेश। भाई मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? खुश रहो। चलो अंदर चले हैं? चलिए चलिए दीदी चलिए। हेलो राजेश। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह तैयार हो गए? लीला, अभी सुबह नहीं, दिन के ठीक 11 बजे। अजी 11 बजे तो सुबह ही होती है, हमारा दिन तो 12 बजे के बाद शुरू होता है। लेकिन तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? लीला, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वही करने जा रहा हूँ। अकेले? लेकिन वहाँ तुम दोनों साथ जा रहे हैं। अकेले घूमने में भी क्या मजा आएगा? लीला, मैं घूमने नहीं, फैक्ट्री देखने जा रहा हूँ। ओह गॉड, हाउ बोरिंग कैन यू गेट? फैक्ट्री भी कहीं जाने की जगह है। लिसन, आई मेड अ सुपर प्रोग्राम फॉर यू। लंच तो हम साथ ले रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्को चलेंगे। वहाँ का रंग देखे ना तुम? मैं दंग रह जाऊंगा। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो प्रोग्राम पसंद आया ना? लीला, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वहाँ मुझे देर भी हो सकती है। लेकिन मैंने अपनी सब फ्रेंड से कहा कि तुम डिस्को जरूर आओगे। और अगर प्रॉमिस? नो प्रॉमिस, आई विल ट्राई। बाय। वेरी स्मार्ट। लाइन पर रेड सिग्नल है वहाँ पर। आना ही था ना। खड़े क्यों? Why don't you meet my friend? Come on, dance? नहीं लीला, ये डांस, ये माहौल, ये सब अब मुझे अजीब सा लगता है। How old fashioned can you get? Come on, let's dance. कुमार, मैं जा रहा हूँ। कुमार, मैं जा रहा हूँ। तुम गा रहे हो, गाते रहो, हम बजाते रहो, बजाना और गाना और यही जिंदगी है। समझते हो मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करके इतनी आसानी से जा सकते हो? What the hell do you mean, huh? लीला, तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही है और बात करने की तुम्हारी ये बेहूदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरे दिल में तुम्हारे पिताजी के लिए इज्जत नहीं होती तो मैं इस बदतमीजी का तुम्हें ऐसा सबक सिखाता। तुम कौन होते हो मुझे सबक सिखाने वाले? तुम्हें तो खुद मेरे दोस्तों के साथ उठने बैठने की तमीज नहीं। लीला, क्या बात है? आज मूड कुछ खराब है? ऐसी कौन सी बात है जिससे मेरा मूड अच्छा हो? क्यों नहीं? अब तो हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन है। तो उससे मुझे क्या मतलब? लेकिन राजेश से तो मतलब है। देखो, यहाँ बिजनेस के चक्करों से राजेश फ्री है। उसके साथ घूमने जाओ, अपने दोस्तों से मिलाओ, एक दूसरे को अच्छी तरह समझो, पहचानो। पहचान लिया मैंने राजेश को। एक ही दिन में खूब अच्छी तरह समझा है उसे। तुम कहना क्या चाहती हो? डैडी, आप सुनेंगे?
आज राजेश ने मेरी इंसल्ट की है, मेरा अपमान किया है, और वो भी मेरे सब दोस्तों के सामने। क्यों, क्या हुआ? देखो डैडी, मैंने राजेश को क्लब में बुलाया, आपके मिस्टर राजेश वहाँ आए, लेकिन जब मैं उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहा तो चले गए। आप ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाना चाहते? नो मैनर्स, नो एटिकेट्स, व्हाट द। देखो बेटी, शादी तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है, कोई जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं। मैंने रतन को बरसों पहले शादी का वचन दिया था। आज जमाना बदल गया है तो हम भी बदल सकते हैं। नहीं डैडी, बदलने की जरूरत नहीं, शादी तो होकर ही रहेगी। मैंने अपने सब फ्रेंड से भी कह दिया है। तब तो एक ही सूरत है बाप की बेटी, या तो उसे अपने रंग में रंग लो या खुद उसके रंग में रंग जाओ। डैडी जो भी हो, मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इंसल्ट, अपमान, ये सवाल तो तभी उठता है जब प्यार हो, मोहब्बत हो, अपनापन हो। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। तकलीफ ली नहीं, आपको तकलीफ दी है इस वक्त। क्या कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हमेशा सही नहीं होता। मतलब? आप ये मत सोचिएगा कि राजेश बाबू ने आपका अपमान किया है। आप किस हैसियत से मेरे राजेश की वकालत कर रही हैं? आप सही कह रही हैं। मुझे राजेश बाबू की वकालत करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक औरत होने के नाते आपको समझाने का हक जरूर रखती हूँ। अच्छा, तो कहिए। क्या 7 फेरे पड़ने से कोई पति पत्नी हो जाता है? मानने की भावना भी तो कोई मायने रखती है। एक तरफा मानना कोई मायने रखता है? उसे 2 तरफा बनाया जा सकता है। आपके पिताजी ने कितनी सही और सुलझी हुई बात कही। या तो उन्हें अपने रंग में रंग लीजिए या खुद उनके रंग में रंग जाइए। दिए की जलती हुई लौ से कहीं ज्यादा तुम्हारे चेहरे की रोशनी है। आपका ये जलता हुआ दिया मुझे यहां तक खींच लाया। बजरंग बजरंग बली हनुमान बली तोड़ दुश्मन की नली। अरे चली मली चंपक की कली और हमारी निंदा करी उसकी झोपड़ी जली। हे बजरंग जी, मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे कोई है? हम आए हैं तेरे डोर पे, आने दे अंदर कमरे के फ्लोर पे। हे भगवान, स्वयं आप आशीर्वाद देने के लिए आ गए। तेरे द्वार ओम शांति शांति ओम। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? कर्ज? हाँ, तुम्हें एक मर्ज है। मर्ज? लेकिन चिंता मत करो, उसका इलाज है। मर्ज बहुत सहज है, तुम्हें लकड़ियां काटने की आदत है। महाराज, आप तो अंतर्यामी है, लेकिन इस मर्ज के लिए मेरा क्या फर्ज है? लगाओ नारा, प्यारा दुश्मन भजो। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। उठो, अब आ जाओ हरे रामा हरे कृष्णा पे। हरे रामा हरे। थामो चिलम, दम मारो दम, मिट जाए गम। दम मारो दम, मिट जाए गम। दम मारो दम, मिट जाए गम।
झोंके में आ गए। एक काम करो, थामो ये कुल्हाड़ा और निकल लो जंगल की तरफ। निकलो जंगल। हम लोग मनाते हैं मंगल। आओ, तुम गले लग के मुझे शांति दे दो। अरे शांति कैसे दो बाबू? बापू, अरे अरे तुम गए नहीं जंगल? अरे मैं जंगल में तो हूँ। ये रहा लकड़ा और ये रहा कुल्हाड़ा। ये झाड़ है। झाड़ है, झाड़? मेरे को तो पूरा जंगल काटने का है। अरे अब तो झाड़ ही झाड़ है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बढ़ता हूँ, बढ़ो। पूरा जंगल काटने का है। अरे हरी बूटी शंकर भगवान का प्रसाद मिला दिया है। जंगल में जाके परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। तब तक आओ हम विश्राम करें, आराम करें, कुछ काम करें। तब तक आप ये भी नहीं। ये आवाज कैसी है? पलंग टूट रहा है क्या? पलंग नहीं, घर टूट रहा है। घर टूट रहा है, टूटने दो। घर टूट रहा है। हाँ, कौन तोड़ रहा है? मैं तोड़ रहा था। अब मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सर सुन लिया। अरे सर देख लिया। बात सुनिए। सर सुन लिया। अरे हाय, अरे हाय, अरे हाय, सर देख लिया। सर सुन लिया। अरे हाय, अरे हाय, सर सुन लिया। अरे रुक गया। मार फेरे। अरे फेरे तो मुझे तुम्हारी लड़की के साथ मारने थे। हाँ, मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है। तो पहले क्यों नहीं बोला? अरे कुल्हाड़ी जो थी। अरे कुल्हाड़ी फेंक दी। अरे तो बुलाओ पुजारी। पुजारी? हाँ, बुलाता हूँ पुजारी को, लेकिन ये रिवाज नहीं चलेगा। तो फिर अपना देशी शुद्ध कुर्ता पैजामा पहन के आओ। अभी पहन के आता हूँ। मैं अभी पंडित को बुलाता हूँ। बापू वो अभी तक नहीं आया। आएगा आएगा आएगा, कैसे नहीं? ये तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। नमस्ते। ओ, आप लोग बराती हैं? हजूर, हम बराती नहीं, आपके साथी हैं। जी जी, आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अपना काम खुद कर लेंगे। अरे यही तो है इनकी ग्रेटनेस। हुजूर हमारी झोपड़ियाँ, हुजूर हमारे खेत, हुजूर हमारे जंगल, नल। अरे भाई मुझे दहेज नहीं चाहिए। देखा, दहेज भी नहीं चाहिए, इसीलिए तो हमने आपको अपना नेता चुना है। हम अपना वोट आप ही को देंगे। हम अपना वोट आप ही को देंगे। आप लोग इलेक्शन वाले हैं? अच्छा। क्या देख रहे हो? तुमको देख रहे। कहाँ थे तुम? मैं चुनौती वालों में फंस गया था। उन्होंने मुझे चुन लिया था। मगर मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये लो हार, इसे पहना के मुझे जिता दो और मेरे ये सारे वोट तुम्हारे गले में हैं। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़ो। भगवान आज शाम तक ये सब साफ हो जाएगा। गुड। चलिए साहब, आगे देखते हैं। मशीनरी लगाते वक्त वर्कर्स की सुरक्षा के साधनों का इंतजाम तो आपने कर ही दिया होगा। जी हाँ, आप बेफिक्र रहिए साहब, हमें पता है कि आप अपने वर्कर्स की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। अरे धवन साहब ही हमारे नए कॉन्ट्रैक्टर हैं। धवन साहब, ये है राजेश बाबू। हाउ डू डू? फाइन, थैंक यू। धवन साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि हमारे फैक्ट्री का उद्घाटन सही वक्त पे हो जाएगा? राजेश साहब, धवन का हर काम वक्त से पहले होता है, और अगर आपको दिन के उजाले में कोई कमी नजर आ रही हो। सर, वर्कर्स की चाय का समय हो गया,
आइए हम भी कुछ चाय नाश्ता कर लें। I'm confident that the factory will open on time. लीला तुम अरे हाँ, ड्राइवर से कहना कि गाड़ी घर पे ले आए। लीला, तुम पे साड़ी बहुत जचती है। दीदी, क्या बात है छोटे, आज बहुत खुश हो? दीदी बात ही खुशी की है। मैंने अभी अभी एक बहुत सुंदर दृश्य देखा है। दृश्य कैसा? अरे दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, बहुत खुश थे। कौन दोनों? अरे लीला और राजेश दोनों साथ साथ थे और बहुत खुश थे। दीदी, मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं आज ही द्वारका से बात करता हूँ और शाम की पार्टी में दोनों की शादी अनाउंस कर देता हूँ। खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। नशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि नशे की उम्र बहुत कम होती है।
ख्वाबों की तरह वो जब टूट जाए, आंख बेचारी खून के आंसू रोती है। जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा, जो हकीकत खुल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। धड़कन बढ़ चली है, अब तो कह भी लीजिए। दिल की धड़कन बढ़ चली है, अब तो कह भी दीजिए। ये शरारत दिल लगी है, हमसे यूं ना कीजिए। हमने परख लिया, दिल में रख लिया हीरा एक अनमोल। हमने परख लिया, दिल में रख लिया हीरा एक अनमोल। कौन है वो, क्या नाम है उसका, राज ये देंगे खोल। दिल भर हमारा यही बैठा हुआ, अरे दिल भर हमारा यही बैठा हुआ। जो हकीकत भूल जाए तो सारा नशा उड़ जाएगा। राजेश बाबू। आओ गीता। अरे तुम्हारा मूड कुछ सीरियस मालूम होता है। कल रात को आपने पार्टी में जो कुछ भी किया, उसके बाद भी आप आशा करते हैं कि मेरा मूड सीरियस ना हो। पार्टी में मेरा रुख क्या था? जो भी था किसी से छुप नहीं सका। जानबूझकर आपने लीला के दिल को ठेस पहुंचाई, अपने और उनके घर वालों की भावना का आदर नहीं किया। मैंने किसी का निरादर तो नहीं किया। मेरा भी नहीं। आपका निरादर? राजेश बाबू, आपने मेरा अपमान किया है, सबके सामने मुझे लज्जित किया है, मेरा मजाक उड़ाया है। ये आप क्या कह रही हैं? गीत के बहाने जो कुछ भी आपने कहा वो आपको शोभा नहीं देता। अपने किए का शोभा शोभा सोचने का सवाल उसके सामने आता है जिसके दिल में झूठ हो, फरेब हो। अगर आपको मेरे रुख से अपने लिए नजदीकी और अपनेपन का एहसास हुआ तो वो गलत नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे मन में जो भावना उमड़ रही थी उसे मैंने पहचान तो लिया, मगर कहने के लिए सही शब्द नहीं मिले। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं वो लीला नहीं, तुम हो। हरगिज नहीं राजेश बाबू, जो कहानी शुरू नहीं हुई उसे भूल जाइए। ये नहीं हो सकता। लीला जी, आप? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ ताकि आपको कोई गलतफहमी न रहे। गलतफहमी तो दूर हो गई गीता जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फैक्ट्री की पूजा में और कल की पार्टी में आपसे राजेश की आंखें जो कुछ भी कह रही थी वो मैंने अच्छी तरह से देखा है। मगर अफसोस इस बात का है कि आप मुझे उपदेश देती रही कि मैं राजेश के रंग में रंग जाऊं, और जब मैंने कोशिश की तो देखा कि आप पहले से उसके रंग में रंगी हुई हैं। ऐसा सोचकर आप सिर्फ मेरे साथ नहीं अपने साथ भी अन्याय कर रही हैं। ऐसी बात कहकर आपने अपने खानदान की मर्यादा को भुला दिया है। लेकिन आपने तो औरत होने की मर्यादा भी भुला दी है। जमीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की कोशिश की है आपने। सर उठाकर वो आसमान की तरफ क्या देखे जिसका सर अपमान से झुका दिया गया हो। अपमान आपका नहीं मेरा हुआ है, लेकिन याद रखिए मैं आसानी से हार मानने वाली नहीं।
जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी न हो उसके तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। अब और ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। घर भले ही आपका है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए मुझे आपके हुक्म की जरूरत नहीं। मगर आपको कोई गलतफहमी हुई है तो उसे दूर कर देना मेरा कर्तव्य है। आपके कर्तव्य से मेरा कोई संबंध नहीं। जरूर, हर औरत की अपनी एक मर्यादा होती है, और मेरी और आपकी वो मर्यादा एक जो मैं किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। और अब तो सम्मान के साथ अरमान भी पूरे हो जाएंगे, राजेश जैसे धनवान को पति के रूप में पाकर। लीला, अगर तुम्हारी जगह मेरी छोटी बहन होती तो इस बात के जवाब में मैं उसके मुंह पे एक जोर से तमाचा मारती। लेकिन तुम नादान हो, न तुमने खुद को समझा है न मुझे। न मेरा राजेश से कोई संबंध था न है, उस पे तुम्हारा अधिकार था और तुम्हारा ही रहेगा। क्या? और अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बनी हुई हूं तो मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगी। हर सुख को ठोकर मार कहाँ जाए रे, होके फीका सच्चा प्यार कहाँ जाए रे। हर सुख को ठोकर मार कहाँ जाए रे। यही घर द्वार है वो जहाँ तुझको ठाना, ठिकाना पा गई तू, ढूंढे फिर भी ऐसे होनी थी मुलाकात। कहाँ जाए रे, कहाँ हुई जीत को कह के हार कहाँ जाए रे। हर सुख को ठोकर मार कहाँ जाए रे। अरे पगली यहाँ की तू ही बेसामिनी है, थोड़ी नादान है तू, थोड़ी अभिमानिनी है। बिना डोली बिना पारा तुझको साजन का मिला साथ कहाँ देखे औरों को अधिकार कहाँ जाए रे, होके फीका सच्चा प्यार कहाँ जाए रे।
What do you mean कि माइकल नहीं मिला? तुम जानते हो इस काम के लिए उसका मिलना कितना जरूरी है? लेकिन कुलवंत साहब, मैंने उस आदमी जगह दूसरे आदमी को सुनना नहीं चाहता। रत्ना से बदला लेने का इससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं है। किसी भी तरह जाकर उसे ढूंढो विलियम्स को। वही एक आदमी है जो कि फैक्ट्री के वायरिंग्स को शॉर्ट सर्किट कर सकता है, और स्विच के दबाते ही एक ही धमाके से सारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। बचाओ, आप कितना अच्छा है। बचाओ, कुमार भैया। तुमने मेरे हर काम में रुकावटें पैदा की। मेरे ही ऑफिस में काम करते हुए तुमने मेरा साथ नहीं दिया। सेठ जी घर मेरा भांडा फोड़कर तुमने। साहब, माइकल आ गया। आता हूं। चोट खाई हुई शेरनी सुलझने का मजा मैं उसके यार की बर्बादी के बाद लूंगा। माइकल, तुम्हें मालूम है कि फैक्ट्री की मेंस की सारी तारें तुमने बिछाई हैं और वहां तुम्हारे सिवा कोई भी टाइम बॉम्ब नहीं लगा सकता है। उस वक्त तुम कहां चले गए थे? माइकल अपने वादे का पक्का है। मैं कहीं गया नहीं था। मैं तो ये टाइम बम लाने गया था। बहुत मुश्किल हाथ लगा। जब सेठ जी या राजेश फैक्ट्री में दाखिल होंगे तुम उनके ठीक पीछे रहोगे। मेन स्विच के ऑन होते ही तुम धमों को इशारा करोगे और हम सब वहां से भाग निकलेंगे। 1-2 मिनट के बाद धमाका होगा, सारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी। कुलवंत साहब, अगर हमने राजेश और सेठ जी से बदला लेना है तो फैक्ट्री और वहाँ के तमाम वर्कर्स भी तो। धवन, अगर इस इलाके के लोगों को काम करने का एक भी जरिया और मिल गया तो हमारी अफीम खेती बर्बाद हो सकती है। यू आर ग्रेट बॉस। आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वक्त बहुत कम है। जीप आ गई? यस बॉस। लेट्स गेट मूविंग। शेर सिंह। यस सर। जब तक वापस ना हो ये लड़की भाग न पाए। जी हाँ, इसका ख्याल रखना। जी सर। अरे शादी होगी तो बच्चा होगा ना। अरे उसकी जान बचा ली। उधर चलो, 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 कराटे का चैंपियन हूँ। ये कम्पू और क्या है कराटे। क्षमा करना। छोड़ दे, छोड़ मत कर झमेला, मत कर, नहीं समझेगा। ले केला ले। अरे छोड़, नहीं मारेगा। अच्छा तो ले नारियल ले। ओ स्वाहा। पहले जाकर तुम मेन स्विच ऑफ करो। कहा? तुम्हारे पीछे। वरना गोली मार दूंगा।
हो ना? दीदी, तुम्हारी आंखों में न जाने कैसी रोशनी है, जिनके खुलते ही मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। तुम्हारी रोशनी का पारखी, तुम इसे अपना लो ना दीदी।